everyone, welcome back to the channel. It's me, and for today's video it's going to be studying until my pen dies. I mean, basically this challenge is suggested by a very close friend of mine, so thanks to her for suggesting me. Now let's do it and see if I am able to complete or not. So after having my tea, I came to the study table and decided to start the challenge as it's not going to be that easy and मेरे लिए तो हार्ड ही होने वाला है एज मैं इतना कुछ लिखती नहीं हूँ और मेरी राइटिंग स्पीड भी बहुत धीमी है कि मैं जल्दी जल्दी लिखती हूँ तो पेन ख़त्म होते हैं। इसके बाद मैंने पेन निकाला एंड मुझे करनी थी पहले मैथ्स एंड ये मेरा पहला स्टडी सेशन है जो कि मैंने 7 o'clock के लगभग स्टार्ट किया था। और मैथ्स में मैं कर रही थी हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर। ये वाला चैप्टर मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, सिर्फ MCQs बचे थे जो कि मैं आज कंप्लीट कर दूंगी। एंड इसके बाद मैं स्टार्ट करने वाली हूँ ट्रिग्नोमेट्री। तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं कुछ अलग ऑर्डर में नहीं चल रही हूँ, तो गाइज मैं पहले ट्रिग्नोमेट्री कर चुकी थी, इसलिए मैंने पहले हाइट एंड डिस्टेंसेस करना प्रेफर किया क्योंकि ये ज़्यादा इजी है उसके कंपेयर में। एंड इसके बाद मैं ट्रिग्नोमेट्री करने वाली हूँ एंड आई थिंक आई विल बी एबल टू डू इट। एंड पहले ना मैंने सोचा कि मैं ब्लैक पेन से ये चैलेंज करूँगी, बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे तो आज नोट्स कंप्लीट करनी है और फाइल भी बनाना है, तो फिर मैंने पेन चेंज किया और इस बार मैं ब्लू पेन के साथ चैलेंज करने वाली हूँ। सो आफ्टर डूइंग मैथ्स फॉर लाइक 1.5 hours और लगभग 2 hours तक मैंने की। उसके बाद आई डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक बिकॉज आज का दिन काफ़ी हेक्टिक होने वाला है। सो मैंने ना थोड़ी थोड़ी ब्रेक प्लान कर रखे हैं कि ब्रेक लेती रहूँगी बीच में, तो मेरा मन भी लगा रहेगा, वरना मैं एक बार में बैठूँगी और फिर मैं बोर हो जाऊँगी, फिर मेरा कुछ करने का मन नहीं करेगा। इसलिए मैं ब्रेक लेने का मैंने डिसाइड किया। एंड आफ्टर टेकिंग अ ब्रेक ऑफ लाइक 1 hour आई केम बैक टू स्टडी। और मुझे अब इंग्लिश करनी थी, बट मैंने अपनी टेबल की हालत देखी और वहाँ मुझे लगा कि पहले मुझे अभी टेबल साफ़ कर लेनी चाहिए फिर पढ़ने बैठना चाहिए। बट पहले मैं वही करने वाली हूँ एंड उसके बाद मुझे करने हैं इंग्लिश के चैप्टर्स। सो इट वॉज़ लाइक 10:01 AM वैन आई डिसाइडेड टू डू इंग्लिश। एंड इंग्लिश में मुझे 2 चैप्टर्स करनी थी, एक पोएम थी और एक चैप्टर थी। पोएम द बॉल पोएम थी शायद, एंड जो एनी फ्रैंक वाला चैप्टर था उसे भी मुझे करना था। एंड उनमें से मुझे समरी करना था प्लस क्वेश्चन आंसर्स करने थे, वर्ड मीनिंग्स भी राइट करनी थी। एंड ये मेरा ऑफ कोर्स इंग्लिश का होमवर्क है जो कि मुझे नोटबुक चेक करवानी है, इसलिए मुझे करनी पड़ रही है, वरना मैं ना करूँ, मेरे से नहीं होता भाई, सही बताऊँ ये नोट्स वोट्स कंप्लीट करना। और गाइस अगर तुम लोगों को लग रहा हो कि मेरी आवाज़ कैसी है तो प्लीज़ डोंट माइंड, अब मेरे को बहुत गंदा कोल्ड हो रखा है जिसकी वजह से थोड़ा मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। नॉर्मल आवाज़ की नहीं आ रही, दूसरी ही आवाज़ आ रही है। इस बाद लगभग 2 घंटे हो गए थे एंड इट वाज लाइक 11:54 व्हेन आई डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक। एंड ब्रेक में मुझे सार लेना था, लंच करना था। बाय द वे गाइस, आप लोगों ने अपनी इंग्लिश कहाँ तक कंप्लीट कर ली? मैं तो स्कूल ही के साथ कर रही हूँ अभी, बट मुझे करनी है क्योंकि सिलेबस मुझे काफ़ी जल्दी कंप्लीट करना है। और हाँ गाइस, आप लोगों ने कब तक का अपना टारगेट बनाया है कि मुझे इस मंथ या इस डेट तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है? प्लीज़ यू कांट टेल मी बिकॉज बता तो यार, मैं भी समझ जाऊंगी कि मुझे कब तक करना चाहिए। एंड आफ्टर टेकिंग अ ब्रेक ऑफ हाफ एन आवर आई केम बैक टू माई टेबल एंड refilled my bottle and decided to complete my remaining part of English notebook. आई सैट डाउन एंड मेरे 2-3 ही क्वेश्चंस लगभग बचे थे, सो मैंने जल्दी से वो निपटाया। और इसके बाद मैं हिंदी कर रही थी एंड हिंदी में मुझे लखनवी अंदाज़ वाला चैप्टर करना था जो कि हमारे स्कूल में तो हो गया और मैंने भी पढ़ लिया है, बट उसको मुझे एक बार और 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा ताकि मुझे अच्छे से आ जाए। एक्चुअली मुझे ये वाला चैप्टर समझ में नहीं आया, ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि आ जाए। इसको कंप्लीट करने के बाद मैं तुरंत ही बैठ गई अपना असाइनमेंट कंप्लीट करने में। एक्चुअली देखो, हमें 6 फाइल बनानी थी और मैं 4 सबमिट कर चुकी हूँ और ये मेरी 5वीं फाइल है और अभी एक मुझे बनानी है जो कि मैं अगले संडे तक बनाने वाली हूँ। एंड
इस वाले संडे मैं बना रही हूँ इंग्लिश की फ़ाइल। आई मीन आई हेट आई मीन इट्स हार्ड टू एडमिट बट आई हेट डूइंग इट। फ़ाइल बनाना मुझे पसंद नहीं है, बट मार्क्स गाइस, मार्क्स मैटर, इसलिए मुझे बनानी पड़ रही है। और अगर आप सोच रहे हो कि मुझे पसंद नहीं है फिर भी मैं ये इतना तामझाम क्यों कर रही हूँ, मतलब सजा क्यों रही हूँ, तो एक्चुअली ना मुझे पसंद नहीं है बनाना, बट ऐसी सिंपल बनाना भी पसंद नहीं है, क्योंकि नहीं पसंद यार। अगर बनाती हूँ मैं कुछ तो ढंग का बनाना पसंद है, वरना बनाओ ही मत। इसलिए मैंने ये थोड़ा ऐसे ही कलर किया। एंड देखो, जैसे ही मैं रिसर्च करने बैठी वैसे मुझे क्या दिखा, आई मीन वाह। इसके बाद मैंने रिसर्च किया कि मुझे क्या लिखना है, एंड ये करते करते मुझे हाफ एन आवर लग गए कि क्या कहाँ से लिखना है। इसके बाद मैंने लिखा और लिखते लिखते मुझे लगभग 4 to 5 आवर्स लग गए थे। आई मीन इट्स टू मच। इतना क्या ही लिखना था। इट वाज लाइक 10-15 पेज मैंने लिखे थे, 15 से भी कम ही, 10 से ज़्यादा थे आई मीन। बट मुझे 3-4 से 5 घंटे लग गए थे, जो कि बहुत टाइम होता है यार। इसको लिखने के बाद मेरे जो इंक थी वो कुछ इंक चेक इतना था, जो कि हाफ से ज़्यादा हो चुका था। बट आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू डू इट कम्प्लीटली, बिकॉज अभी देखो 8 बजे के लगभग हो चुके हैं और अभी इतनी है, मैं कितनी ही देर तक करूँगी। फिर इसके बाद मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया, एंड फॉर द चैलेंज आई डिसाइडेड टू डू मैथ्स में मेरा काफ़ी काम पेंडिंग पड़ा है, पूरा 5 चैप्टर पेंडिंग है, क्योंकि स्कूल में टीचर मांगते नहीं है कोई मैथ्स की नोटबुक। और मैं ऐसे तो करने वाली नहीं हूँ, लास्ट मोमेंट का मेरा रहता है कि लास्ट मोमेंट में करके दे दो, बट इट इज़ अ बैड हैबिट ऑफ मी, जो कि मुझे सुधारनी है, टाइम से काम कंप्लीट करना। सो आफ्टर डूइंग मैथ्स, लाइक मैंने एक एक्सरसाइज की थी, आधी एक्सरसाइज की थी अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, जैसे एक क्वेश्चन के काफ़ी सारे पार्ट। एंड अगर आपको एक्सरसाइज जाननी है तो 5.3 शायद मैंने की थी। एंड देखो, एपी वाला चैप्टर ना, कुछ कॉन्सेप्ट इजी हैं बट कुछ कॉन्सेप्ट कन्फ्यूजिंग है, जो कि उनमें से मुझे अभी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और काफ़ी ज़्यादा ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार मेरा टेस्ट हुआ था, क्लास टेस्ट, उसमें मुझे काफ़ी अच्छा रियलिटी चेक मेरा मिल चुका है। सो आई विल वर्क हार्ड ऑन दिस। के बाद मैंने मैथ बंद की, एंड अगेन फॉर द चैलेंज आई डिसाइडेड टू डू एसएसटी में मुझे एक्चुअली सिविक्स कर रही थी, क्योंकि मेरा आधा चैप्टर हो चुका था, लास्ट के ही 2-3 टॉपिक बचे थे। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं कर लेती हूँ। बट इस मोमेंट में मैं बहुत ही डीमोटिवेट फील कर रही थी, इसलिए मैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए मैंने खाया बिस्किट। एंड हाँ, मेरा माइंड थोड़ा तो ठीक हुआ था कि हाँ मैं कर लूँगी, लेकिन लास्ट में बताती हूँ क्या हुआ। इसके बाद मैंने किया एसएसटी, एंड एसएसटी करने के बाद मैं बैठ गई मैथ्स करने, और मैथ्स में मैं ट्रिग्नोमेट्री कर रही थी। मैंने शुरू में ही बताया था कि मेरा हाइट एंड डिस्टेंस हो चुका था, इसके बाद मैं ट्रिग्नोमेट्री कर रही थी। बट क्या हुआ कि अब लगभग 1 AM हो चुका था, एंड मुझे कल जाना था स्कूल। सो आई डिसाइडेड टू क्विट दिस चैलेंज, एंड फाइनली आई ऑफिशियली क्विट दिस challenge. I mean, it was a hard decision for me because I was almost there, but I had to quit because मुझे कल स्कूल जाना है, एंड उसके लिए मुझे जल्दी जगना होगा, और मुझे नहीं लगता कि अगर 1-2 घंटे में जगती हूँ तो ये ख़त्म होने वाला है. So that's it for today's video. I hope you like the video. If you like the video, hit the like button and subscribe to my channel. Bye and take care.